प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। गोरखपुर के राप्ती नदी में गंगा डॉल्फिन दिखने के बाद वन विभाग और गोरखपुर चिड़ियाघर की संयुक्त टीम इसके संरक्षण की तैयारी में जुट गई है। चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह के अनुसार अप्रैल और मई में गंगा डॉल्फिन दिखी थी, लेकिन बाढ़ की वजह से इनके संरक्षण के काम थोड़ा धीमे हो गया था। लेकिन अब फिर राप्ती नदी का जल स्तर घट रहा है, तो दोनों विभाग की संयुक्त टीम डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर अब कार्य शुरू करेंगी। इसके लिए जलीय वन्य जीवों का संरक्षण करने वाली संस्था टर्टल सर्वाइवल अलायंस से भी संपर्क साधा गया है। बताते चले, गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव का दर्जा प्राप्त है। विशेषज्ञों के अनुसार बीते 5 वर्षों में इनकी संख्या में निरंतर कमी देखने को मिली है, जिसको लेकर सरकार चिंतित है। यही वजह है कि नमामि गंगे अभियान में डॉल्फिन के संरक्षण को अलग से स्थान दिया गया है। राप्ती नदी में डॉल्फिन होने की जानकारी मिलने पर चिड़ियाघर के निदेशक डॉक्टर राजा मोहन व पशु चिकित्सक डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बताए गए स्थान पर राजघाट का पर्यवेक्षण टीम ने दौरा किया। 3 घंटे परीक्षण के दौरान उन्होंने नदी में डॉल्फिन को अटकेलियां करते देखा, जिसके बाद टीम ने संरक्षण के लिए THA संपर्क साधा और इसके संरक्षण के लिए वहां मछुआरों को जागरूक भी किया, जिससे उनकी वजह से डॉल्फिन को नुकसान न हो। वन विभाग और चिड़ियाघर प्रशासन की संयुक्त टीम ने मछुआरों को जागरूक करते हुए बताया कि मछली मारते समय अगर उनके जाल में डॉल्फिन मछलियां आ जाती हैं तो वह उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। उन लोगों ने मछुआरों से यह भी बताया कि अगर कोई डॉल्फिन मछली चोटिल या घायल अवस्था में मिलती है तो इसकी जानकारी वो तत्काल चिड़ियाघर प्रशासन को दें, जिससे उसका इलाज हो सके। प्रभात खबर से बात करते हुए डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि सर, डॉल्फिन को लेकर के राप्ती नदी में जो चर्चाएं चल रही थी कि डॉल्फिन देखी गई है, इसके लिए वन विभाग की टीम और चिड़ियाघर की टीमें लगाई गई थी, तो अभी तक क्या अपडेट है? तकरीबन 5-6 महीना पहले हम लोगों को गोरखपुर के ही कुछ पर्यावरणविद हैं और जो रुचि रखने वाले लोग हैं वन्य जीवों के प्रति, उनके द्वारा सूचित किया गया था कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देखी गई हैं, कुछ ऐसे लोकल टर्म बेसिकली इसको जो अपने यहाँ लोकल गोरखपुर में बुलाते हैं उसको सौंस बोलते हैं। तो सूचना मिली थी कि सौंस देखने को मिली है। अमूमन ये अपने इस तरफ नहीं मिलती थी, ये बरहज साइड में पहले देखने को मिल जाती थी। तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा अलर्ट हुए और हम वन विभाग की टीम और प्राणी उद्यान गोरखपुर की टीम मिल के जाके वहाँ पे खुद मौके पे गए थे। मैं खुद गया था, डायरेक्टर साहब गए थे और हम लोग वन विभाग की टीम थी पूरी। हम लोगों ने वहाँ जाके देखा था और वहाँ पे है इसकी पुष्टि भी हो गई थी कि वहाँ पे वास्तव में डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन है वहाँ पे। और यह एक अच्छा संकेत था अपने राप्ती नदी के लिए। और ये भी कहीं शहर से बहुत ही नज़दीक दूर नहीं है। जो राजघाट पुल है उससे मुश्किल से 300-400 मीटर के अंदर ही इनको देखा गया था। क्योंकि ये जब देखा गया उसके तुरंत बाद बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है, इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन टर्टल सर्वाइवल अलायंस जो TSA है और वन विभाग की टीम को एक साथ इकट्ठा करके उसके ऊपर आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि उनको संरक्षित करने के लिए क्या किया जाएगा। नहीं, संरक्षण के लिए सबसे अहम चीज़ है कि लोगों को जागरूक करना, कि वहाँ के जो लोग हैं जो मछली का व्यवसाय करते हैं, मछली मारते हैं या अन्य किसी कार्य से वहाँ नदी में कोई अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनको आगाह किया गया कि भाई अगर आपको ये जहाँ पे वो पर्टिकुलर लोकेशन है जिस जगह पे ये गैंगेटिक डॉल्फिन दिखी थी उस जगह से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, उस जगह को उनके बेसिकली उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब ना करें, जिससे कि वो वहाँ पे अभी रह रहे हैं तो वहाँ रहें। अन्यथा अगर उनका घर जो है अभी वो घर बना रहे हैं, अगर वही अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर वो यहाँ से फिर नहीं दिखेंगे। तो वहाँ बेसिकली अभी यही किया गया है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल में मछुआरे हैं, उनको आगाह किया गया, उनको समझाया गया है कि अगर कभी इस तरीके की बात होती है, कोई बीमार भी दिख जाती है मछली इस तरह ये आपकी गैंगेटिक डॉल्फिन, तो हम लोग को सूचित कर दें ताकि उसके आगे हम लोग उनको संरक्षण का कार्य कर सकें। सर, एक सवाल और, ये विलुप्त माना जाता है डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन की जो बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे अभी क्या कितनी संख्याएं होंगी अगर बात करें पूर्वांचल की?
नहीं, ऐसे संख्या के बारे में हम नहीं सीधे बता सकते, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही स्थिति कम क्या हो होगी? गई है। बहुत ही कम संख्या हो गई है इनकी। इतनी संख्या कम हो गई कि ये अभी शेड्यूल 1 में इनको संरक्षित किया गया है। मतलब इसको जो देश के अंदर जो भी वन्य जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए जो 1972 में एक हमारे यहाँ नियम और कानून के तहत उसको जो लाया गया था, उसमें यह प्राइम पोजीशन पे है कि इसके संरक्षण के लिए उतना ही हमें ध्यान देना है जितना हम अन्य इम्पॉर्टेंट वन्य जीवों के लिए देते हैं। और इसके संरक्षण के लिए IUCN भी तैयार है और आगे बढ़ रही है। साथ साथ नमामि गंगे के अंदर इसको कवर किया गया है। ये सारा मिलके मुख्य कार्य है कि इस वन्यजीव को संरक्षित करना है और उसके संरक्षण के लिए ही इसको उत्तर प्रदेश का जो एक्वेटिक एनिमल का दर्जा प्राप्त है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।